आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। किसान अपनी खून पसीने की मेहनत से फसल पैदा करता है, लेकिन यदि फसल पकने पर खड़ी फसल में ही आग लग जाए तो किसान की क्या दुर्दशा होगी। कुछ ऐसा ही मामला इन दिनों धार जिले में लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें किसानों की खड़ी गेहूं की फसलों में आग लग रही है और किसानों की लाखों की फसलें जलकर खाक हो रही हैं। पिछले दिनों धार के ग्राम तलवाड़ा, ग्राम एकलदुना, ग्राम सादलपुर, ग्राम भलगावड़ी सहित अन्य गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों में आग लगने से सैकड़ों बीघा की लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। इन सभी मामलों में खेतों से जुगर रही विद्युत लाइन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है। जाहिर है इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी जिम्मेदार है, क्योंकि समय समय पर लगातार विद्युत लाइनों का मेंटेनेंस किया जाता है, लेकिन यदि मेंटेनेंस नहीं किया गया हो या फिर इससे लापरवाही बरती हो तो इस प्रकार की शॉर्ट सर्किट होने के मामले सामने आते हैं। धार जिले में लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे सैकड़ों बीघा के लाखों के गेहूं खेत में ही जलकर खाक हो गए। अब ऐसे मामलों में किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं इस मामले में विद्युत वितरण कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी बहाने बनाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने आग लगने के मामले की जांच करवाने की भी बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि आग की घटनाएं सामने आने के बाद विद्युत सप्लाई का शेड्यूल भी बदल दिया जाएगा। वहीं आग से पीड़ित किसानों के लिए मुआवजा का भी प्रावधान है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे वायर बहुत पुराने डले हो, करीब 40 से 50 साल हो गए। वायर में बहुत लूजपन है और जैसे ही फॉल्ट हुआ तो जिनका खेत ऊपर था उससे आग फैल के इधर के गांव में आई। करीब 25 बीघा गेहूँ जल गया, 8-10 लाख का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया, मेरे विशेष में 100 डाल को फ़ोन लगाया, उसके बाद किसान को फ़ोन लगाया जिसका खेत था। आसपास ट्रैक्टर वालों को बुलाया, उन्होंने सबने मदद करी और रोड पे से जो राहगीर जा रहे थे उन्होंने भी वहाँ के आके मदद करी। करीब 500 लोग भले हुए थे, सब ने अपना अपना एरिया कवर करके उस जगह की आग बुझाई। मेरे को फ़ोन लगाया था मेरी बालिका ने, तो वो 1.5 घंटे बाद बदनावर से यहाँ पे आई, जब ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। ये कहना था कि जरूरी नहीं कि आग बिजली से ही लगी हो। आग लगने के बहुत सारे कारण हैं, जिसके अंदर किसी का बीड़ी पीना, ज़्यादा हवा चलने से पत्तों का घर्षण होना, उसके कारण भी आग लग सकती है। पर बदनावर एसडीएम सर का भी हमारे पास आई थी सूचना कि हमारे क्षेत्र में आग लग रही है, तो इसमें कुछ बिजली के शेड्यूल में परिवर्तन किया जाए। तो हमने जो है उसकी एनडीसी से अप्रूवल लिया है। रविवार से हमने नया शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके तहत जो है हमने रात के 10 बजे से लगा कर के सुबह 6 बजे तक 8 घंटे बिजली देंगे एक ग्रुप को, और सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 6 बजे तक देंगे। तो फिर कोई भी 10 बजे से लगा करके 4 बजे तक के बीच में सप्लाई बंद रहेगी, जो कि उसी समय सबसे अधिक आग लगने का खतरा रहता है। तो शेड्यूल हमने दोनों ही जगह चेंज करवा दिया है, रविवार से ये लागू भी हो गया है। एक्चुअल में क्या है कि बिजली का शेड्यूल है, उसके तहत हमको बिजली का शेड्यूल का पालन करना अनिवार्य है। हमको 10 घंटे बिजली देना है, सभी जगह दी जाती है। तो बिजली एक ऐसा है कि उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना भी बनी रहती है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता या फॉल्ट नहीं हो सकता। अब चूँकि ये बिजली एक पूरा सिस्टम तंत्र काम करता है, तो फ्यूज यदि जल जाता है तो भी उसमें जो जब फ्यूज जलेगा तो आग का एक कण निकलेगा उसमें से, और अभी इतनी गेहूं की फसलें सूखी हुई है कि उसके कारण भी आग लग सकती है। पर मैंने जैसा बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आग केवल बिजली के कारण ही लगती है, पर फिर भी हमने सुरक्षा के दृष्टि से शेड्यूल को चेंज कर दिया है। सर, इसमें किसानों का जो नुकसान होता है सर, कहीं मतलब मुआवजे का प्रावधान है क्या विभाग की ओर से? वैसे तहसील और इससे तो मुआवजे का प्रावधान है, और यदि वो बिजली विभाग से यदि कोई मुआवजा लेना चाहता है तो फिर उसको कोर्ट में प्रकरण दायर करना होगा। और यदि सिद्ध पाया जाता है कि बिजली आग के कारण मतलब बिजली के कारण ही आग लगी है, तो कोर्ट जैसा डिसाइड करता है वैसा बिजली बोर्ड उसको मुआवजा भी प्रदान करती है।